राजधानी रांची सीआईडी की टीम ने एक बार फिर 3 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। तीनों आरोपियों को गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 8,29,000 से ज्यादा कैश मिले हैं। ये योनो एसबीआई का डुप्लीकेट ऐप बनाकर लोगों को चूना लगाते थे। देखिए रिपोर्ट। सीआईडी के शिकंजे में 3 शातिर साइबर ठग। गिरिडीह से धरे गए तीनों साइबर अपराधी। 8,29,000 से ज्यादा कैश भी बरामद। रांची सीआईडी की टीम ने एक बार फिर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के वेंगाबाद थाना क्षेत्र से इन आरोपियों को सीआईडी की टीम ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से 8,29,000 रुपए कैश, 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, चेकबुक और एटीएम कार्ड समेत कई सामान भी मिले हैं। जब्त कैश को आरोपी ने चावल ड्रम में छुपा कर रखा था। तो हमने सीज किया है, वो छुपे हुए हालत में अभियुक्त के घर से चावल के ड्रम के अंदर से बरामद किया गया है, जो उसने छुपा के रखा हुआ था। ये उसकी जो स्वीकारोक्ति बयान है उसके अनुसार ये ठगी किया हुआ पैसा था, जो उसने बैंक से निकालकर अपने यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था। गिरफ्तार आरोपी योनो एसबीआई का डुप्लीकेट ऐप बनाता था और फिर इसे गिरोह के दूसरे सदस्यों को बेच देता था। लेकिन जो साइबर अपराधी ये ऐप को खरीदते थे, वो ग्राहकों को एसएमएस भेजते और ये ऐप डाउनलोड कराते, और जैसे ही ग्राहक ये ऐप को डाउनलोड करता तो उसकी सारी बैंक डिटेल्स साइबर अपराधियों तक पहुंच जाती थी, जिसके बाद साइबर अपराधी ग्राहकों के खाते से या तो दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करता था या फिर किसी ई कॉमर्स साइट से खरीदारी करता था। ये लोग कोडिंग के माध्यम से छोटी छोटी ऐप्स बनाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल स्टेट बैंक की ऐप, योनो ऐप से मिलती जुलती हैं। फिर ये क्या करते हैं, उन ऐप्स को ये लोग दूसरे गैंग को बेच देते हैं। 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, मिनिमल अमाउंट 2,000 रुपया पे। जैसे इन लोगों का क्या है कि 100 आदमियों को 2,000 करके ऐप को बेच दिया। और जो लोग ऐप प्राप्त करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इन ऐप्स को वो लोग एसएमएस के माध्यम से वो लोग लोगों को, आम जनता को भेजते हैं। और मैसेज बहुत सिंपल रहता है कि आपका स्टेट बैंक अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो। और जब वो लोग उस लिंक को क्लिक करते हैं तो फिर वो उनको एक वेबसाइट पर ले जाता है, जहाँ से एक एप्लीकेशन उनके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाती है। और जब वो यूज़र उस एप्लीकेशन को खोलता है तो उसे लगता है कि हम स्टेट बैंक की ऐप हमारे मोबाइल पर डाउनलोड हो गई है। तो जब स्टेट बैंक की ऐप खुलती है तो वो उससे यूज़र की कुछ डिटेल्स मांगता है, जैसे यूज़र नेम मांगता है, उसका पासवर्ड मांगता है, और उसका एटीएम कार्ड का नंबर मांगता है, एटीएम कार्ड का सीवीवी मांगता है, एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट मांगता है, उसका जो है ये या फिर कभी कभी डेट ऑफ बर्थ मांगता है बंदे का। तो ये जब ये चीज़ें भरता है अपनी उस ऐप में, तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो बैक एंड पे जा रहा है, जहाँ पर जो साइबर क्रिमिनल बैठ करके सबको वो नोट करते जा रहा है। और जैसे ही वो नोट करता है, वो अपनी ऐप में वो सारी डेटा को फीड करके उसके अकाउंट को एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। रांची के व्यवसायी प्रवीण साहू के खाते से साइबर ठगों ने लाखों रुपए उड़ा लिए थे। 2 हफ्ते पहले प्रवीण साहू ने इसकी शिकायत साइबर थाने में की थी, जिस पर जांच के दौरान ही सीआईडी टीम के हत्थे ये तीनों आरोपी चढ़े। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जल्द ही उनके जेल से छूट जाने पर सीआईडी एसपी ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। साइबर क्राइम का आप इंडिया में आप देखेंगे तो मैक्सिमम सजा जो है 3 इयर्स के अंदर ही है। तो कोर्ट में ये लोग बेल अप्लाई करते हैं तो कंडीशनल बेल में ये लोग बाहर आते हैं। तो जैसे बाहर आते हैं तो दे आर इनटू इट अगेन, वो ये हो जा रहे हैं। तो इसलिए देयर आर सर्टेन बॉटलनेक्स इन द एंटायर सिस्टम। हम लोगों को केस इन्वेस्टिगेशन जो है ये कंप्लीट करने में भी जो है टाइम लगता है। झारखंड में साइबर क्राइम पर पुलिस के साथ सीआईडी भी लगाम लगाने में जुटी हुई है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि हम और आप अपने बैंक खाते से जुड़ी जानकारियां किसी से शेयर ना करें, एटीएम का पासवर्ड किसी को ना बताएं, अनजाना एसएमएस के लिंक को ना खोलें। थोड़ी सी सावधानियां आपकी जमा पूंजी भी बचा सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी गुप्ता की रिपोर्ट। और इस खबर पर भी एक बार फिर हमारे साथ इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, कह सकते हैं कि साइबर क्राइम को लेकर सरकारें हर बार लोगों को सतर्क करती है। आए दिन वो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग कह सकते हैं अखबारों से, टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो लोगों को सतर्क करती है, फिर भी लोग मानते नहीं हैं। अब रांची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक साइबर क्राइम करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ वहां से खबर आ रही है अभी तक? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से झारखंड
देखिए बिल्कुल जिस तरह से झारखंड सीआईडी के साइबर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरिडीह से 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगों की गिरफ्तारी के साथ साथ उनके पास से लाखों रुपए जो है वो भी बरामद की गई है। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है कि पिछले दिनों साइबर थाने सीआईडी के जो साइबर थाने की सेल है उनकी शिकायत दर्ज कराई गई थी उनके थाने में कि जो साइबर ठग है उनके पास एक एसएमएस के माध्यम से, जो कि एसबीआई बैंक के एसएमएस के माध्यम से फर्जी तरीके से एसएमएस भेजा गया। उस लिंक के माध्यम से 5 लाख अधिक रुपए की निकासी जो है वो रांची के व्यवसाय के खाते से कर ली गई थी। इसी शिकायत के आधार पर जब सीआईडी के साइबर थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू की, तब पुलिस को जानकारी मिली कि जो आरोपी हैं वो झारखंड के ही गिरिडीह में बैठ करके पूरे मामले पर जो है वो ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और अंजाम देने के बाद उन पैसों में लगातार साइबर ठग जो है वो अलग अलग लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। एक टीम का गठन किया गया, झारखंड सीआईडी के डीजी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी जो है साइबर थाना रांची नेहा बाला, एस कार्तिक जो कि एसपी हैं, इनके नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों साइबर अपराधियों को जब गिरफ्तार किया गया है तो इनके पास 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 8 लाख रुपए से अधिक पैसे, साथ साथ कई अन्य दस्तावेज और कई चीजें बरामद किए गए। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो साइबर अपराधियों के झांसे में इसलिए भी आ जा रहे हैं क्योंकि मौजूदा समय में डिजिटल के इस युग में जहां डिजिटल पेमेंट सहित कई चीजों की बातें करते हैं, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लगातार सीआईडी और साइबर सेल ये कोशिश लोगों को कर रही है, जागरूक करने के प्रयास किया जा रहा है कि वो अनवांटेड अनवेरिफाइड जो लिंक होते हैं, जो एसएमएस आते हैं, उस पर क्लिक ना करें। उनमें क्लिक करने के वजह से आपका फोन जो है वो हैक हो सकता है, आपके खाते में जो रखे पैसे हैं वो साइबर ठगी के द्वारा निकाले जा सकते हैं। लेकिन इस केस में भी यही हुआ, अनवेरिफाइड जो लिंक था उसमें व्यवसाय ने ना सिर्फ क्लिक किया बल्कि उसके बताए गए निर्देश का फॉलो करने के बाद उसके खाते में जो पैसे थे उसको साइबर अपराधी ने उड़ा लिए। लेकिन साइबर थाने की पुलिस ने बेहतरीन काम को अंजाम देते हुए ना सिर्फ तीनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है बल्कि उनके पास से जो पैसे ठगी की गई थी उनको भी बरामद की गई है, उसे भी जब्त किया गया है और उनके अकाउंट पे जो एक्स्ट्रा पैसे थे उसे भी जब्त किया गया है। याद है मुझे कि आज से इसी वीक में कुछ दिन पूर्व भी साइबर थाने की पुलिस ने कुछ अन्य साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, उसकी भी संख्या 3 थी। उस वक्त भी जो जानकारी मिली थी वो चौंकाने वाली थी। वो वैसे स्टूडेंट थे जो कि फर्जी एप्लीकेशन तैयार करते थे, अलग अलग बैंकों के ऐसी एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को चूना लगाने का काम किया जाता था। और ठीक उससे आज दूसरी कड़ी में आज वैसे अपराधी को पकड़ा गया है जो उसी एप्लीकेशन के माध्यम से दूसरे को जो है उनके खाते से पैसे उड़ाते हुए नजर आ रहे थे और पैसे उड़ा रहे थे। तो साइबर थाने की पुलिस लगातार इस तरह के काम में शामिल जो साइबर अपराधी हैं ना सिर्फ उसे पकड़ने का काम कर रही है बल्कि उनके द्वारा जो पैसे उड़ाए गए थे बैंक से उसे जब्त करने का काम किया भी जा रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में झारखंड सीआईडी और साइबर थाने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि ना सिर्फ लोगों को जागरूक किया जाए बल्कि ऐसे साइबर अपराधी को शिकंजे में कसा जा सके जो साइबर ठगी की घटना में लगातार सक्रिय हैं, उनके अकाउंट्स जो हैं, उनके नंबर जो हैं, उनके कार्य क्षेत्र जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। उन जगहों पर पहुंच करके छापेमारी की जा रही है। छापेमारी करने के बाद उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरिडीह से पकड़े जा रहे हैं, धनबाद से पकड़े जा रहे हैं, जामताड़ा से पकड़े जा रहे हैं, दूसरे जिलों से पकड़े जा रहे हैं। यहां तक कि झारखंड सीआईडी की जो टीम है वो दिल्ली और दूसरे इलाकों में भी छापेमारी कर रही है और उन जगहों पर पहुंच करके साइबर अपराधियों पर नकेल कस रही है। तो पिछले कुछ सालों के अगर आंकड़ों को हम देखें और कुछ सालों के काम को अगर देखें, झारखंड सीआईडी और साइबर सेल रांची की जो कि सीआईडी के अंतर्गत साइबर थाने की पुलिस है वो लगातार काम कर रही है। नेहा बाला जो कि डीएसपी हैं वो लगातार नेतृत्व कर रही है अपनी टीम को और हर छोटी जो शिकायतें मिल रही है थाने पे उस पर कार्रवाई करते हुए जो जिस तरह से साइबर अपराधियों को दबोचा जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच जो है वो साइबर थाने के प्रति जो भरोसा है वो बढ़ रहा है। उनके पास लोग शिकायतें लेकर के पहुंच रहे हैं और उन पर काम भी किया जा रहा है। आज से कुछ वर्ष पीछे चले जाइए, आप 5 साल 10 साल पीछे चले जाइए, जब साइबर अपराधी पैसे निकासी अवैध तरीके से करते थे तो उनके जो पैसे रिकवरी रेट है वो बिल्कुल ना के बराबर होते थे। लेकिन आज की मौजूदा समय में अगर साइबर अपराधी
पैसे अगर आपके बैंक अकाउंट से उड़ाए हैं, आपके एटीएम से उड़ाए हैं, अगर आप समय रहते सारी चीजों की जानकारी पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष रख देते हैं, थाने में पहुंच जाते हैं, साइबर सेल में पहुंच जाते हैं, सीआईडी में पहुंच जाते हैं कुछ घंटों कुछ मिनट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके जो पैसे जो साइबर अपराधियों ने उड़ाए हैं उनकी रिकवरी के चांसेस जो हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए झारखंड सीआईडी, झारखंड पुलिस या फिर बिल्कुल इमरान जी, आपने सही कहा कि जो पुलिस प्रशासन है, जो सीआईडी टीम है या जो साइबर क्राइम पुलिस थाना है, वो काम कर रही है, अपराधियों को गिरफ्तार भी कर रही है, लेकिन अब आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे फर्जी कॉल्स और फर्जी मैसेज और यूआरएल जो है वेबसाइट पे ना जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी शिकायत करे। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया इमरान जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।